हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हेल्यूसिनोजेंस के बारे में। हेल्यूसिनोजेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्टरी पार्ट और इसके मेडिसिनल यूजेस और विथ एग्जांपल्स, इमेजेस के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हेल्यूसिनोजेंस के बारे में उसके डेफिनेशन से। तो हेल्यूसिनोजेंस को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? हेल्यूसिनोजेंस आर द नेचुरल और सिंथेटिक means synthesized substance that have the capacity to produce hallucinations। मीन्स हेल्यूसिनोजेंस ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, या तो नेचुरल होता है या तो सिंथेटिक होता है, जिसकी कैपेसिटी होती है हेल्यूसिनेशन कॉज करने की। मीन्स हेल्यूसिनेशन क्या होता है? सिग्निफिकेंट ऑल्टर इन वंस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। मीन्स किसी भी पर्सन के कॉन्शियसनेस को ऑल्टर करता है जब इस हेल्यूसिनोजेंस को इंजेस्ट किया जाता है। मीन्स उसको कोई पर्सन जो है अपने बॉडी में लेता है। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं सिंथेटिक हेल्यूसिनोजेंस के। फेनिसाइक्लिडीन, LSD मीन्स लाइसर्जिक एसिड डाइइथैलामाइड एंड MDMA means methylene dioxymethamphetamine। तो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम सिंथेटिक हेल्यूसिनोजेंस। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं हेल्यूसिनेशन को डिटेल में। हेल्यूसिनेशन, जैसा कि हमने आपको बताया, मीन्स सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन इन वंस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस often cause the people to see or think they see the random colors, patterns, events and the object that do not exist। तो यहाँ पे हेल्यूसिनेशन मतलब क्या हुआ? किसी भी पर्सन का जो एक कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड होता है वो ऑल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से या तो उसको रैंडम कलर दिखेगा या कोई पैटर्न दिखेगा या इवेंट्स या ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं होते हैं। नेक्स्ट, पीपल समटाइम्स हैव द डिफरेंट परसेप्शन ऑफ टाइम एंड द स्पेस, hold imaginary conversation, believe they hear music, experience tastes and other sensation that are not actually real। मीन्स वो जो पर्सन है जिसने हेल्यूसिनेजन को इंजेस्ट कर लिया है, अपने बॉडी में ले लिया है, तो उस पर्सन को हेल्यूसिनेशन कॉज हो जाता है, जिसकी वजह से या तो उसको ऐसा म्यूज़िक सुनाई देगा कहीं से जो एक्चुअली में वो म्यूज़िक है ही नहीं, या उसको कुछ ऐसे स्मेल या टेस्ट आएगा जो एक्चुअली में रियल है ही नहीं, या कुछ अदर सेंसेशन होगा जो रियली में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन को हेल्यूसिनेशन कहते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के हेल्यूसिनेशन होते हैं। विजुअल हेल्यूसिनेशन होता है, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होता है, ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन होता है, टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन होता है। विजुअल हेल्यूसिनेशन में क्या होगा? अगर कोई पर्सन है जिसने कोई हेल्यूसिनेजन को अपने बॉडी में ले लिया है, खा लिया है, इंजेस्ट कर लिया है, तो अगर उस हेल्यूसिनेजन की वजह से अगर उसको विजुअल हेल्यूसिनेशन होता है तो उस पर्सन को कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट दिखेंगे, कुछ ऐसे चीज़ें दिखाई देंगी, या कोई पर्सन दिखाई देगा, कोई पीपल दिखाई देंगे, या तो कुछ ऐसा सीन दिखाई देगा जो एक्चुअली में है ही नहीं, रियल ही नहीं है। तो उस कंडीशन को हम विजुअल हेल्यूसिनेशन बोलते हैं। जैसे कि वो हेल्यूसिनेटेड पर्सन या तो ऐसे कोई पर्सन को दिखेगा कि जैसे कि कोई रूम में कोई आदमी खड़ा है, मतलब कि वो जो पर्सन है उसको उस रूम में कोई एक आदमी दिखेगा, एक सामने खड़ा है उसके, या तो उसको ऐसा पैटर्न दिखाई देगा या कुछ ऐसे उसको कलर दिखाई देंगे जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करते, रियल ही नहीं है। तो उसको हम कहते हैं, उस कंडीशन को विजुअल हेल्यूसिनेशन बोलते हैं। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन में क्या होगा? इस कंडीशन में वो जो पर्सन है, हेल्यूसिनेटेड पर्सन, उसको कुछ ऐसे आवाज़ें, साउंड या वॉइस सुनाई देगा जो कि रियल ही नहीं है। मीन्स नॉर्मल जो पर्सन है जो कि हेल्यूसिनेटेड नहीं है, जो कि कॉन्शियस है पूरा, उसको ऐसा कोई आवाज़ या साउंड सुनाई नहीं देगा। लेकिन जिसको हेल्यूसिनेशन कॉज हो गया, उस पर्सन को ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन अगर कॉज हो गया, तो उसको कुछ ऐसे आवाज़ें सुनाई देगी या ऐसे सुनाई देगा कि कोई बातें कर रहा है, उससे कोई खुसफुसा रहा है या कुछ ऐसे कमांड दे रहा है उसको। तो इस तरीके से कुछ ऐसे परसेप्शन होता है। और ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन मतलब क्या होता है? वो जो पर्सन है उसको कुछ ऐसे स्मेल आएगा, समथिंग बर्निंग का स्मेल, या कोई फ्लावर का कोई स्मेल आएगा, या कुछ अनप्लेजेंट सा ऑर्डर आएगा जो कि उसका एक्चुअल जो उस स्मेल का कोई सोर्स ही नहीं है, वो रियल ही नहीं है। मीन्स नॉर्मल पर्सन को ऐसा कुछ भी स्मेल नहीं आएगा, बट जो हेल्यूसिनेटेड है उसको इस तरीके के जो है उसको परसेप्शन होगा। या तो टेस्ट में ऑल्टरेशन होगा, बिना कुछ खाए एकदम अचानक से ही, या तो मीठा लगने लगेगा या तो कड़वा। तो इस तरीके से जो हेल्यूसिनेशन होता है इसको ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन बोलते हैं। टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन के केस में क्या होता है? वो जो पर्सन
हेलुसिनेटेड है, अगर उसको टैक्टाइल हेलुसिनेशन हुआ है इसका मतलब उसमें उसका जो एक सेंसेशन ऑफ टच या फिजिकल कांटेक्ट मीन्स उसको ऐसा लगेगा कि उसको कोई टच कर रहा है या फिजिकल कांटेक्ट कर रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज, जैसे कि उसको ऐसा लगेगा कि उसके स्किन पे कुछ चल रहा है और ऐसा फील होगा जैसे उसको कोई टच कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो उस कंडीशन को हम टैक्टाइल हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो इस तरीके के जो है डिफरेंट टाइप्स के हेलुसिनेशन होते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जिसके खाने की वजह से हेलुसिनेशन कॉज होता है उसको हम हेलुसिनोजन बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल हेलुसिनोजेंस। तो इस वीडियो में हम बेसिकली नेचुरल हेलुसिनोजेंस के बारे में बात करेंगे। नेचुरल हेलुसिनोजेंस मतलब क्या होते हैं? ऐसे हेलुसिनोजेंस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि क्या हेलुसिनेशन कॉज करते हैं और जो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, मेनली फ्रॉम द प्लांट्स। नेचुरल हेलुसिनोजेंस आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स, साइकोएक्टिव प्लांट्स। साइकोएक्टिव प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिसको खाने से क्या होगा, हमारा जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब कि जो हमारा जो मेंटल प्रोसेस है उसको ऑल्टर करता है बाय एक्टिंग ऑन टू द नर्वस सिस्टम, तो उसको हम साइकोएक्टिव प्लांट्स बोलते हैं। साइकोएक्टिव प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हेलुसिनेशन कॉज करते हैं और उसी को हम नेचुरल हेलुसिनोजेंस बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पियोट कैक्टस, वेरियस स्पीसीज ऑफ मशरूम। मशरूम के बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि हेलुसिनेशन कॉज करते हैं। मशरूम्स एडिबल होते हैं और नॉन एडिबल भी होते हैं, और नॉन एडिबल में भी बहुत सारे ऐसे मशरूम्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं और हेलुसिनेशन भी कॉज करते हैं। और एंड द बार्क्स एंड सीड्स ऑफ सेवरल ट्रीज एंड प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे ट्रीज और प्लांट्स होते हैं जो हेलुसिनेशन कॉज करते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट टू एक्सट्रीम लेवल तक। नेक्स्ट आते हैं, हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, मैरिजुआना एंड हसिस। ये दो सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम दी हेम्प प्लांट। हेम्प मीन्स कैनाबिस सैटिवा, जो कि इसका बॉटनिकल नेम है, कंसिडर एज अ नेचुरल हेलुसिनोजेंस। साइलोसाइबिन, और जिसको हम मैजिक मशरूम भी बोलते हैं, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड फाउंड इन द सर्टेन स्पीसीज ऑफ मशरूम। मशरूम के कुछ स्पीसीज, साइलोसाइबिन स्पीसीज या मैजिक मशरूम बोलते हैं, उसमें ये साइलोसाइबिन प्रेजेंट होता है जो कि क्या है, जो कि नेचुरल हेलुसिनोजन है, मशरूम में पाया जाता है और हेलुसिनेशन कॉज करता है। किस तरीके से? हमारे जो सेरोटोनिन रिसेप्टर होता है ब्रेन में, उससे इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो सेंसरी परसेप्शन होता है हम लोगों का, विजुअल, ऑडिटरी, जो ऑल्फैक्टरी हमने जैसा आपको बताया टैक्टाइल, वो हमारे सेंसरी परसेप्शन को ऑल्टर करता है, विजुअल डिस्टॉर्शन एंड चेंज इन द कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट आते हैं DMT, डाई मिथाइल ट्रिप्टामिन, एंड नेक्स्ट है सेल्विया डिविनोरम, ये भी प्लांट हेलुसिनेशन कॉज करता है। मेस्कलिन, जो कि पायोट कैक्टस में पाया जाता है, ये भी हेलुसिनोजन है, नेचुरल हेलुसिनोजन जो कि हेलुसिनेशन कॉज करता है। दे आर द साइकेडेलिक ड्रग्स, मतलब ये क्या करते हैं, हमारे सेंस और जो पर्सन की जो थिंकिंग है उसको ऑल्टर करते हैं, सेंस ऑफ टाइम एंड इमोशंस, ये इसको ऑल्टर करते हैं, तो ऐसे ड्रग्स को हम साइकेडेलिक ड्रग्स बोलते हैं, या कह सकते हैं हेलुसिनोजेंस को साइकोडेलिक ड्रग भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं medicinal uses. Hallucinogens have been studied for the possible medicinal uses, including the treatment of some form of mental illness. Means कुछ hallucinogens की स्टडी की गई है, स्टडी करने के बाद उसको मेडिसिनली यूज़ किया जाता है कुछ तरीके के डिसीज और डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए कंट्रोल कंडीशन में, जैसे कि फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ सम फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस, अल्कोहलिज्म एंड एडिक्शन टू द ड्रग ओपियम. And they have also been given to the dying patient. A synthetic form of the active chemical in the marijuana, जिसका नाम है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, जिसको अप्रूव किया गया है फॉर द प्रिस्क्रिप्शन यूज बाय द कैंसर पेशेंट जिसको सीवियर नोजिया होता है आफ्टर रिसीविंग द कीमोथेरेपी, जिसको मीन्स ट्रीटिंग द कैंसर विद द ड्रग, तो उस केस में दिया जाता है। THC क्या है? टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल इज ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द आई प्रेशर इन ट्रीटिंग सीवियर केसेस ऑफ ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा के सीवियर केसेस में आई प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए भी टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल दिया जाता है। फेनसाइक्लिडीन को ओकेशनली यूज़ किया जाता है फॉर वेटेरिनेरियंस एज एनेस्थेटिक एंड सेडेटिव फॉर द एनिमल्स। तो ये हो गया कुछ मेडिसिनल यूजेस। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ एक प्लांट्स के नाम है विद कॉमन नेम एंड बॉटनिकल नेम्स, जिसमें कि हेलुसिनोजेंस
हेलुसिनोजेंस पाए गए हैं और जो कि हेलुसिनेशन कॉज करते हैं, जैसे कि बेलाडोना, कैलेमस, धतूरा, टोबैको, कावा, ये सब हैनबेन, ये सब प्लांट्स हैं जो कि हेलुसिनेशन कॉज करते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ प्लांट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो प्लांट जिसके अंदर हेलुसिनोजन प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो हेलुसिनेशन कॉज करता है। तो सबसे पहला है यहाँ पे बेलाडोना, जिसके लीव्स और रूट्स को यूज़ किया जाता है और इसका बॉटनिकल नेम है एट्रोपा बेलाडोना, जो कि सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ये नाइटशेड फैमिली मेंबर है। इसके अंदर क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं? एट्रोपिन, हायोसाइमिन, बेलाडोनिन, हायोसिन। जो प्लांट है ये हाईली पॉइजनस स्पीसीज होता है विच इज़ कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग वेरियस काइंड्स ऑफ हेलुसिनेशन। जैसे हमने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स के हेलुसिनेशन होते हैं, तो डिफरेंट काइंड्स के हेलुसिनेशन कॉज करता है ये बेलाडोना। जो नाम बेलाडोना दिया गया है ये इटालियन वर्ड से दिया गया है जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल लेडी। बेलाडोना को कमर्शियली यूज़ किया जाता है एट्रोपिन को आइसोलेट करने के लिए, और इस एट्रोपिन को बहुत सारे मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स एट्रोपिन इज़ यूज्ड इन मॉडर्न मेडिसिन। स्पेशली इस जो एट्रोपिन हम आइसोलेट करते हैं बेलाडोना से, वो एट्रोपिन को एज एन एंटी स्पास्मोडिक यूज़ किया जाता है। मीन्स एठन होता है स्मूथ मसल्स में, तो उसको रिलैक्स करने के लिए। एंटी सिक्रीटरी होता है सिक्रीशन रोकने के लिए। ऐसा मिड्रिएटिक मतलब कि आई के प्यूपिल को डायलेट करने के लिए। सेडेटिव, ट्रीट आई डिसीजेस, एंटीडोट टू ओपियम, कैलाबर बीन एंड क्लोरोफॉर्म पॉइजनिंग और कैलाबर बीन और ओपियम की पॉइजनिंग के लिए इसको एज एन एंटीडोट यूज़ किया जाता है। और बेलाडोना की लीव्स या रूट्स को जब लार्ज डोजेस में दिया जाता है तो ये सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम में एक्ट करता है। और क्या क्या सिम्टम्स शो करेगा? मिड्रियासिस मीन्स डायलेशंस ऑफ द प्यूपिल, रेस बायोपिया मतलब क्या होता है? जो हमारे पास बहुत ही क्लोज जो रखी हुई चीज़ें होती है उसको ठीक से नहीं देख पाना, धुंधला सा दिखना। ओकेशनली डिस्टर्बेंस ऑफ हेयरिंग, रिंगिंग इन द ईयर, नमनेस ऑफ फेस, कन्फ्यूजन ऑफ हेड, गिडीनेस एंड डिलीरियम। गिडीनेस क्या होता है? मतलब एक तरीके से कह सकते हैं चक्कर सा आना। डिलीवरियम मतलब कि एक तरीके से मेंटल कन्फ्यूजन होना, लैक ऑफ अवेयरनेस, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो है अकर होते हैं जब बेलाडोना का लास्ट डोसेस दिया जाता है। सेकेंड प्लांट है हैनबेन, और इस प्लांट का भी बॉटनिकल नेम होता है हायोसाइमस निगर, जो कि सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, जो अगेन जो है नाइटशेड फैमिली का मेंबर है। इसमें भी हायोसाइमिन, स्कोपोलामाइन और हायोसिन प्रेजेंट होता है, जो कि साइकोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। ये क्या कॉज करता है? डिरेंज्ड विजन, हेडेक, गिडीनेस, डायलेटेड पीपल, ड्राई थ्रोट, होर्सनेस, वीकनेस of the lower limb, spasm, cramp, paralysis, loss of speech, delirium with hallucination followed by dreamy sleep according to the doses के according different symptoms ये cause करता है जब इस हैनबेन को कंज्यूम किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्लांट है ये एट्रोपा बेलाडोना का प्लांट है, और राइट साइड में देख रहे हैं ये हायोसाइमस निगर का प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है कैनाबिस, जिसको हैम बोला जाता है, जिससे भांग या चरस बनता है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इस प्लांट का बॉटनिकल नेम है कैनाबिस सैटिवा, जो कि कैनाबिसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो इसके अंदर क्या क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं? तो पहला यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, जो कि क्या होता है? जो कि प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द मेल एंड द फीमेल प्लांट। मेल प्लांट और फीमेल प्लांट के सभी पार्ट में ये टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कंसनट्रेटेड होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ये फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द फीमेल। जो फीमेल प्लांट होता है उसके फ्लावरिंग टॉप में, मीन्स जहाँ पे फ्लावरिंग होने वाला है उस टॉप में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ये टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। और मैरिजुआना और हसिस क्या होता है? मैरिजुआना क्या होता है? ये ग्रीन हर्ब होता है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम दी जो हेम्प प्लांट के जो फ्लावरिंग टॉप होते हैं उससे, और ये माइल्ड हेलुसिनोजन होता है, मीन्स माइल्ड हेलुसिनेशन कॉज करता है। दूसरा है हशीस। हशीस क्या है? ये मोर पावरफुल फॉर्म ऑफ ड्रग है, किस तरीके से बनाया जाता है? बाय कलेक्टिंग एंड ड्राइंग द
प्लांट्स रेजिन, मतलब ये कंसनट्रेटेड फॉर्म होता है मैरिजुआना का, और ये जो है 8 टाइम्स जो है स्ट्रॉन्ग होता है, मोर पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू दी मैरिजुआना इन कॉजिंग हेलुसिनेशन। तो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड प्लांट विथ साइकोएक्टिव प्रॉपर्टी, साइकोलॉजिकल अफेक्ट टेंड्स टू प्रीडोमिनेट, एक्सपीरियंस अ माइल्ड यूफोरिया, ऑल्ट्रेशन इन द विजन, जजमेंट दैट रिजल्ट इन द डिसॉर्शन ऑफ टाइम एंड द स्पेस। नेक्स्ट है एक्यूट इंटॉक्सिकेशन में ओकेशनली इंड्यूस विजुअल हेलुसिनेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैरानॉइड रिएक्शन एंड द साइकोसिस लास्टिंग फ्रॉम 4 to 6 आवर। मतलब कि अगर इसका नशा करते हैं क्यूट तरीके से, विजुअल हेलुसिनेशन कॉज होता है, जैसा हमने आपको बताया था कि कोई चीज़ जो एक्चुअल में है ही नहीं वो चीज़ें दिखाई देने लगेंगी, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, पैरानॉइड रिएक्शन हो सकता है। पैरानॉइड रिएक्शन मतलब कि एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बिलीव, जैसे कि कोई पर्सन उसको हार्म करने वाला है, तरीके से एक पैरानॉइड रिएक्शन होने लगता है। या साइकोसिस मतलब कि एक पागलपन सा जो है लगभग 4 से 6 घंटे तक होता है अगर इसका एक्यूट इंटॉक्सिकेशन किया गया है तो। नेक्स्ट है स्वीट फ्लैग, जिसको स्वीट कैलुमल भी कहा जाता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, मीन्स इसके प्लांट का बॉटनिकल नेम है एक्यूरस कैलुमस, जो कि एरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसमें क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं? एजोरॉन, कीटोन, वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है लीव्स एंड राइजोम्स में। मेजर कंपोनेंट ऑफ द रूट इज एसेंशियल ऑयल, में बीटा एजोरॉन प्रेजेंट होता है और अल्फा एजोरॉन प्रेजेंट होता है। बीटा एजोरॉन 75% प्रेजेंट होता है। इसको भी यूज़ किया जाता है एज अ साइको एक्टिव इफेक्ट्स इन सम इंडिजिनस कल्चर में। कुछ ऐसे इंडिजिनस कल्चर में इसको एज अ साइको एक्टिव इफेक्ट के लिए उसको यूज़ करते हैं, और इसको इट इज़ नॉट कंसिडर एज अ पोटेंट हेलुसिनोजेंस, मतलब इतने ये पोटेंट हेलुसिनोजन नहीं होते हैं। इसको प्राइमरी जो है ट्रेडिशनली यूज़ में इसको ऐसे एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ और उसके मेडिसिनल एप्लीकेशन के लिए उसको यूज़ किया जाता है। एनाल्जेसिक होते हैं, टूथ एक और हेडेक में उसकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी या ओरल हाइजीन के लिए यूज़ किया जाता है। टू क्लींस एंड डिसइंफेक्ट द टीथ, क्योर और प्रिवेंट द हैंगओवर को क्योर और प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको कफ के ट्रीटमेंट के लिए इसका डिकॉक्शन जो को यूज़ किया जाता है ऐसा कार्बोनेटिव, और इन्फ्यूजन को यूज़ किया जाता है फॉर कोलिक पेन। बीटा एसोरॉन जो इसमें प्रेजेंट होता है वो एसोसिएटेड विद पोटेंशियल टॉक्सिसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी, एंड ड्यू टू दिस कंसर्न जो एक्यूरस कैलुमस का यूज़ है एज अ साइकोएक्टिव सब्सटेंस इज़ नॉट रिकमेंडेड। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कैनबिस सैटिवा का ये जो प्लांट है, और राइट साइड में आप देख सकते हैं एक्यूरस कैलुमस का ये प्लांट है। नेक्स्ट हेल्यूसिनोजेनिक प्लांट है कैक्रूना, जिस प्लांट का बॉटनिकल नेम है साइकोट्रिया विरिडिस, जो कि रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। ये कॉफ़ी फैमिली का मेंबर है, और इसमें जो मेन केमिकल होते हैं वो है एन डाइमिथाइल ट्रिप्टामिन DMT, जैसा हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था DMT, जो कि हेलुसिनोजेंस के अंदर आते हैं, विच इज़ अ पोटेंट हेलुसिनोजेनिक कंपाउंड, मतलब कि ये बहुत ही पावरफुल हेलुसिनोजन होता है, मीन्स हेलुसिनेशन कॉज करता है। बहुत ही कम अमाउंट है हेलुसिनेशन कॉज कर सकता है। दिस प्लांट नेटिव टू द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का ये नेटिव प्लांट है, और इसमें जो है की इंग्रेडिएंट होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ आयाहुजा। ये क्या होते हैं? ये साइको एक्टिव ट्रेडिशनल ब्रू है जिसको यूज़ किया जाता है स्पिरिचुअल और हीलिंग प्रैक्टिसेस में ट्रेडिशनली। जैसा हमने आपको बताया था DMT डाइमिथाइल ट्रिप्टामिन की साइकेडेलिक इफेक्ट होता है, मीन्स ल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट होता है, हेलुसिनेशन कॉज करता है, इंक्लूडिंग विजुअल एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑल्टर्ड परसेप्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस एंड इंटेंस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट यहाँ पे हमने प्लांट लिखा हुआ है दतूरा मीटल्स का बॉटनिकल नेम है, सोलनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसमें जो है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, स्कोपोलामाइन, हायोसाइमिन, एट्रोपिन, जो कि हेलुसिनेशन कॉज करता है, मीन्स ऑल्टर परसेप्शन व्हेन इंजेस्टेड और स्मोक, मतलब जब या तो उसको खाया जाता है या तो स्मोक किया जाता है तो हेलुसिनेशन कॉज करता है। और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है वो है लीव्स में और सीड में। एक्सीडेंटल इंजेशन, मतलब कि एक्सीडेंटली अगर दतूरा मेटल के को ले लिया गया है या इस तरीके से मिसयूज़ किया गया जाता है, रिजल्ट इन द सीवियर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, ओवरडोज, कोमा, सीजर, इवन डेथ। ओवरडोज की वजह से कोमा, सीजर या डेथ भी हो सकता है। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी द हाईली रिस्की हेलुसिनोजन, इसको बहुत ही ज़्यादा रिस्की हेलुसिनोजन कंसिडर किया गया है।
और ये जो एक्सपीरियंस है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं इंक्लूड इंटेंस विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन, फीलिंग ऑफ डिसओरिएंटेशन, डिलीरियम और डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ टाइम एंड रियलिटी। डिलीरियम मतलब कि होता है एक तरीके से मेंटल कन्फ्यूजन, मीन्स होश में नहीं होना कि क्या हो रहा है, कहाँ है, किस तरीके से है, मीन्स लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं। ऑल्सो एक्सपीरियंस फिजिकल साइड इफेक्ट लाइक ड्राई माउथ, ब्लर्ड विजन, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, डायलेट पिपल्स एंड डिफिकल्टी यूरिनेटिंग। तो ये हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये साइकोट्रिया विरिडिस प्लांट है और उसका ये फ्रूट है, एंड धतूरा स्ट्रोमोनियम का ये प्लांट एंड फ्लावर है। नेक्स्ट है बीटल नट। बीटल नट मतलब कि जो सुपारी बोलते हैं हम उसको कॉमनली, इसका प्लांट का बॉटनिकल नेम है एरिका कैटेचू, जो कि एरिकेसी फैमिली को बिलोंग करता है। बीटल नट में एरिकेन और एरिकोलिन अल्कोलॉइड प्रेजेंट होता है, which are comparable to the nicotine in stimulating, mild intoxicating and appetite suppressing effect। अब तरीके से माइंड में अफेक्ट करता है जिसकी वजह से भूख कम लगने लगता है। माइल्ड इंटॉक्सिकेटिंग मीन्स हल्का सा नशा, एरिकेन और एरिकोलिन अल्कोलॉइड्स की वजह से। और अदर अल्कोलॉइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एरिकेडीन, एरिकोलिडीन एंड गुएकिन एंड गुएकोलिन। इट इज़ कंसिडर एज द फोर्थ मोस्ट कॉमन साइकोएक्टिव ड्रग, इसको कंसिडर किया गया है आफ्टर द निकोटीन, अल्कोहल एंड कैफीन। बीटल च्यूइंग रिलीज अ नंबर ऑफ एडिक्टिव अल्कोलॉइड्स दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ माइल्ड यूफोरिया। इसको यूज़ किया जाता है सेफ्रोडायसिक, एपेटाइट स्टिमुलेंट, अस्थमा, कफ में, डाइजेशन में हेल्प करने, डिप्थीरिया एंड ऐसा डायरेटिक। नेक्स्ट हमने यहाँ पे प्लांट लिखा हुआ है सैल्विया, सैल्विया डिविनोरम, जिसको हमने फर्स्ट स्लाइड में हमने आपको बताया था, जो कि लेमिएसी फैमिली को बिलोंग करता है और ये मिंट फैमिली का मेंबर है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है सेल्विनोरिन ए, जो कि क्या है, जो कि पावरफुल हेलुसिनोजेनिक कंपाउंड है, जिसको हम डिविनोरिन ए भी बोलते हैं। ये जो है साइकोएक्टिव प्लांट है, जो कि मैक्सिको का नेटिव प्लांट है, और जब इसको स्मोक किया जाता है या इसको चबाया जाता है तो इंटेंस हेलुसिनेटरी अफेक्ट, मतलब इंटेंस हेलुसिनेशन कॉज करता है। मीन्स इसमें जो हेलुसिनेटरी जो एक्सपीरियंस होता है वो किस रेंज तक होता है, माइल्ड परसेप्चुअल अल्ट्रेशन, मतलब कि हल्का सा एक हमारा जो सेंसरी परसेप्शन है उससे लेके जो पूरा डिसोसिएटिव पर्सनालिटी तक, या कह सकते हैं प्रोफाउंड डिसोसिएटिव या साइकेडेलिक स्टेट तक पहुंच जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये एरिका कैटेचू का प्लांट का इमेज है और ये सैल्विया डिविनोरम प्लांट का इमेज है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है पियोट, जिसको मैस्कल बटन भी कहा जाता है, और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है लोफोफोरा विलियसमी, जो कि कैक्टेसी फैमिली को बिलोंग करता है, मीन्स कैक्टस के फैमिली को बिलोंग करता है। इसमें जो मेनली अल्कोलॉइड्स जो प्रेजेंट होते हैं फिनाइल एथाइलअमीन और आइसोक्विनोलिन टाइप के अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। आइसोक्विनोलिन अल्कोलॉइड में उसका नाम है मैस्कलिन, और ये जो मैस्कलिन है ये हेलुसिनोजन है, इसकी साइकोएक्टिव प्रॉपर्टी होती है। मोर देन 30 एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैव बीन फाउंड इन पियोट टिश्यू, मीन्स पियोट कैक्टस में लगभग 30 से ज़्यादा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए गए हैं। उसमें से मेन जो है मैस्कलिन है, जो कि हेलुसिनोजेंस के अंदर आते हैं, मीन्स हेलुसिनेशन कॉज करते हैं। पियोट क्या है, ये स्मॉल स्पाइनलेस कैक्टस है, नॉर्थ अमेरिका का नेटिव है, और इसमें मैस्कलिन, जैसा हमने आपको बताया था, मैस्कलिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, जो कि साइकोएक्टिव केमिकल है, जो कि हेलुसिनेशन कॉज करता है। किस तरीके का हेलुसिनेशन, विजुअल एंड लेस ऑफन ऑडिटरी, मेनली विजुअल या कभी कभी ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी कॉज करता है। जब पियोट को कंज्यूम किया जाता है तो बहुत सारे अफेक्ट्स शो होगा, जैसे कि सेंस डिसॉर्शन, मतलब कि सेंस, हमारे जो सेंस ऑर्गन है उसमें गड़बड़ी, ऑल्टर परसेप्शन ऑफ टाइम और स्पेस, मीन्स टाइम और स्पेस का जो परसेप्शन है वो जो है ऑल्टर हो जाता है, और प्रोफाउंड स्पिरिचुअल सा एक्सपीरियंस होने लगेगा। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ अफेक्ट में वेरी डिपेंड अपॉन द फैक्टर सच एज डोजेज, इंडिविजुअल सेंसिटिविटी, सेट एंड सेटिंग। और ये जो अफेक्ट है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स, इवन इसमें डोजेस या इंडिविजुअल की सेंसिटिविटी भी, और जो डोज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट है फ्लाई एगरिक मशरूम, इसका बॉटनिकल नेम है एमेनिटा मुस्केरिया, जो कि एमेनिटेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसके अंदर बहुत सारे साइकोएक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट होता है, मेनली म्यूसिमोल एंड आइबोटेनिक एसिड, और जो कि
इंड्यूस करते हैं रेंज ऑफ इफेक्ट्स ऑन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्ट करके बहुत सारे इफेक्ट शो करते हैं। इट इज़ हाईली डेंजरस एंड पोटेंशियली फैटल इंजेस्टेड इम्प्रॉपरली। ये बहुत ही डेंजरस और इवन डेथ भी कॉज हो सकता है जब इसको बहुत ही इम्प्रॉपर तरीके से अगर इसको इंजेस्ट किया जाए, मीन्स बॉडी में लिया जाए। और द इफेक्ट कैन इंक्लूड हेलुसिनेशन, चेंज इन द परसेप्शन, ऑल्टर सेंस ऑफ टाइम, सेडेशन एंड इन सम केसेस नॉजिया एंड अदर फिजिकल डिस्कम्फर्ट। आप देख सकते हैं ये लाइफोफोरा विलियसमी मीन्स प्योर्ट कैक्टस का इमेज है। ये आप देख सकते हैं एमानिटा स्कैरिया मीन्स फ्लाई एगरिक मशरूम का इमेज है। ये हो गया नेचुरल हेलुसिनोजेंस के बारे में। तो इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे सोल्यूशन फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द प्ले स्टोर, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है ऐप को डाउनलोड करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।